सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नैरो फिटिंग पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मेज़रमेंट को आप देख लीजिए। मेज़रमेंट में लेंथ है 37 इंच, वेस्ट 31 इंच, हिप 36 इंच, हाई 21.5 इंच, थाई 23 इंच, नी 17.5 इंच एंड बॉटम 13 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट की पेंट की कटिंग आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करते हुए और ऊपर उल्टा कपड़ा रखा है क्योंकि हमें मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही करना होती है। इसके बाद चलिए मार्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक मार्किंग सीधे स्केल की मदद से नीचे कर लेना है ताकि जो भी रेशेदार कपड़ा है वो कटिंग होने के बाद हट सके। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों हम बॉटम मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं 2.5 इंच, जिसे हम 2.5 इंच कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर बॉटम मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़ा ले लिया है। अब इसकी भी हम मार्किंग कर देंगे। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। लेंथ का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 37 इंच था और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 37.5 इंच लंबाई के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो आप ऊपर वाली जो हमने लेंथ के लिए मीन्स मोरी मेजरमेंट के लिए मार्किंग की है वहाँ से हम 37.5 इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर हमारा 1.5 इंच का बेल्ट फिट होने वाला है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच टेप को ऊपर रखते हुए मार्किंग करेंगे। ये देखिए, बेल्ट फिट होने के बाद हमारी जो पेंट की लंबाई है 37 इंच वो एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब लटक की मार्किंग करने के लिए दोस्तों आप टेप को इस तरह से नीचे कर लीजिए और हाई का मेजरमेंट आपने देखा होगा 21.5 इंच था। 3 इंच कम कर ले आप, आ जाएगा 18.5 इंच और उसका हाफ कर ले तो हो जाएगा 9.25 इंच। तो इस तरह से आप यहाँ पर 9.25 इंच पर लटक के लिए मार्किंग कर दें। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आएगा होगा किस तरह से करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम घुटने के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है करीब 27 इंच, हाफ कर ले 13.5 इंच और फिर 5 इंच माइनस करके आप 8.5 इंच पर घुटने के लिए मार्किंग कर दें। यही हम हर पेंट में करते हैं दोस्तों। अब इस तरह हमने जो मार्किंग की है उसे हम सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा लटक की मार्किंग में प्रॉब्लम आती है, तो हमने क्या किया है, हाई का मेजरमेंट लिया है 21.5 इंच। आप उसमें 3 इंच कम कर दें क्योंकि बेल्ट लगने के बाद 3 इंच ऐड हो जाएगा। तो 3 इंच कम करने पे आ जाएगा 18.5 इंच और फिर उसे हाफ कर ले, आ जाएगा 9.25 इंच पे हमने यहाँ पर लटक के लिए मार्किंग की थी। इसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जांघ के लिए मीन्स थाई के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो थाई का मेजरमेंट दोस्तों 23 इंच था, हाफ कर ले 11.5 इंच और इस तरह से हम 11.5 इंच पर जांघ के लिए मार्किंग कर लेंगे। 1.25 इंच अंदर हम एक और मार्किंग करेंगे और इस 11.5 इंच का हम सेंटर बनाएंगे तो आ जाएगा 5.25 इंच। तो 5.25 इंच पर हम यहाँ पर पेंट के सेंटर की मार्किंग करेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसी से हम सेंटर बनाते हैं। अब कोर के पास से आप मेज़र कर ले 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच पे हम ऊपर से नीचे तक पूरी मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे सीधे स्केल की मदद से हम आगे बढ़ा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने 6 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे जो हमारे पेंट के सेंटर की मार्किंग होगी। अब इस मार्किंग को हम ऊपर से नीचे तक बढ़ा लेंगे इस तरह से, जो हमारे पेंट के सेंटर की मार्किंग बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे की मार्किंग किस तरह से करेंगे ये भी हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को केयरफुली वॉच करिए ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से जो हमारे पेंट की सेंटर मार्किंग बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जांघ की मार्किंग तो कंप्लीट कर ही चुके हैं जो 11.5 इंच पे हमने की है। इसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं कि घुटने की मार्किंग हमें किस तरह से करना है। घुटने का मेजरमेंट था 17.5 इंच, हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच। अब दोस्तों 9.25 इंच का आप हाफ कर ले, आ जाएगा 4.25 इंच और 1 सूत। तो ये हमारी सेंटर मार्किंग पे रखना है हमें और फिर 9.25 इंच पे हमने इस तरह से मार्किंग कर देना है। इसी तरह से दोस्तों हम मोरी के मेजरमेंट में भी मार्किंग करेंगे। मोरी का मेजरमेंट था 13 इंच, हाफ करने पे आ जाएगा 6.5 इंच। अब 6.5 इंच का आप हाफ कर ले, 3.25 इंच आप सेंटर मार्किंग पर रख ले
और फिर 6.5 इंच पे आप मोरी के लिए दोनों तरफ मार्किंग कर दें। ये देखिए 3.25 इंच हमने सेंटर पर रख लिया है। अब हमें 6.5 इंच पे मार्किंग करना है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 6.5 इंच पर बॉटम के लिए मार्किंग कर देते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा हम किस तरह से सेंटर मार्किंग का यूज़ करते हुए पेंट की मार्किंग करते हैं। इसके बाद हमें पेंट में शेप देना है, तो हम राउंड शेप की मदद से घुटने तक शेप देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम राउंड शेप की मदद से घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हमें सीधा स्केल लेना है और सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को नीचे मोरी तक हमें बढ़ा लेना है। अब दोस्तों सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी पेंट में शेप देना है। तो राउंड शेप लीजिए आप, घुटने तक आपको राउंड शेप में मार्किंग कर देना है और फिर सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को नीचे तक मोरी तक बढ़ा देना है। अब दोस्तों ऊपर की मार्किंग हम किस तरह से करते हैं ये भी हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से ऊपर की मार्किंग की जाती है चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जो हमने 1.25 इंच जांघ की मार्किंग में एक मार्किंग की थी उसे हम आप इस तरह से सीधे स्केल को रखेंगे और एक हल्का सा ऊपर कट लगा देंगे। दोस्तों इससे करीब हमें आधा इंच स्केल को अंदर करते हुए इस मार्किंग को ऊपर बढ़ा लेना है और यहाँ पर फ्लाई में मीन्स आसन के लिए शेप देते हुए आपको मार्किंग कर देना है। इसके बाद जो भी आपका कमर का मेज़रमेंट है, वेस्ट का मेज़रमेंट है 31 इंच था, इसे नोट कर ले। अब दोस्तों 31 इंच का आपको 1/4 करना है, तो आ जाएगा 7.25 इंच और 0.25 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें तो हो जाएगा 8.5 इंच। 0.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? 0.25 इंच फ्लाई अटैच करने में जाता है और आधा इंच फ्रंट को अटैच करने में जाता है जब हम बैक से अटैच करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर इसे शेप देते हुए इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हल्का सा यहाँ पर शेप दे दें ताकि पेंट की जो कटिंग है बिल्कुल ईजिली हो सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बेल्ट में शेप देने के लिए इसे करीब 0.25 इंच ऊपर उठाते हैं और फ्लाई के पास से इसे आधा इंच डाउन कर लेते हैं। इससे जो फ्लाई की लेंथ है वो दोस्तों वो कम हो जाती है और आजकल फ्लाई की लेंथ कम ही चल रही है। इसके बाद पॉकेट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर और यहाँ से हम 6.5 इंच पर पॉकेट के लिए कट लगा देते हैं और फिर यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से हम पॉकेट में शेप दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने फ्रंट की मार्किंग की है सेम इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग भी करने वाले। दोस्तों हमने बहुत आसान तरीके से आपको फ्रंट की मार्किंग करने का तरीका बताया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करते हुए देखें, मीन्स रोक कर देखें, जिससे आपको कटिंग समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग करना सीखी है और इसकी कटिंग करना सीखी है। अब हम समझ लेते हैं कि हम फ्रंट की मदद से बैक की कटिंग किस तरह से करते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहे। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम दोनों फ्रंट में कट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉकेट के लिए कट लगाएंगे, देन यहाँ पर फ्लाई के लिए कट लगाएंगे। तो चलिए अब बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी ये भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने चौड़े हिस्से को मीन्स जो कपड़े का ऊपर वाला हिस्सा है उसे नीचे कर दिया है और नीचे वाले हिस्से को हमने ऊपर करते हुए कपड़े को जमा लिया है। अब इसके ऊपर आप फ्रंट को जमा लीजिए। अब दोस्तों फ्रंट को हमें बैक के कपड़े पर कितनी साइड से दूर रखना है और ऊपर से कितनी नीचे जमाते हुए मार्किंग करना है यह समझ लेते हैं। तो फिटिंग पेंट में हम यहाँ पर 2.5 इंच बैक को बढ़ाते हैं और लूजिंग पेंट में यहाँ पर हम 3 इंच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिटिंग पेंट की कटिंग कर रहे हैं तो हमने 2.5 इंच बढ़ाया है और ऊपर से 1.5 इंच फ्रंट को डाउन करते हुए हमने यहाँ पर जमा लिया है। दोस्तों जमाना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसकी मार्किंग किस तरह से करते हैं यह समझ लेते हैं। तो आप जांघ की मार्किंग को करीब 0.25 इंच नीचे डाउन करते हुए आगे बढ़ाइए और घुटने की और मूरी की मार्किंग को एज इट इज़ आपको आगे बढ़ाना है जिस तरह से हमने फ्रंट में की है। इसके बाद दोस्तों जब भी हम फिटिंग पेंट की कटिंग करते हैं तो हमारा पीछे बैक में 1 इंच प्लेट के लिए जाता है जो हम सल देते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर 1 इंच बैक को बढ़ा लेना है। ये देखिए इसीलिए हम 1 इंच यहाँ पर बैक को बढ़ाते हैं। तो आप फ्रंट के शेप के अकॉर्डिंग बैक को भी बढ़ा लीजिए और जो हमने 1.5 इंच बैक को ऊपर करते हुए रखा है उसे भी आप शेप देते हुए मार्किंग कर दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच बैक को बढ़ाया है जांघ के पास से, इसी तरीके से आपको यहाँ पर 1.25 इंच घुटने के पास से बढ़ाना है और 1.5 इंच यहाँ पर मोरी के पास से बढ़ाना है। दोस्तों ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्रंट में सिलाई मार्जिन नहीं रखते। फ्रंट में एक्यूरेट हम 1/4 करके कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक में सिलाई मार्जिन रखते हुए
मार्किंग करते हैं। तो आपको इतना ही बैक में हमेशा मार्जिन लेना है जब भी आप फिटिंग पेंट की कटिंग करें। तो इस तरह से यहाँ पर हमने नीचे की मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऊपर कमर की और हिप की मार्किंग किस तरह से करते हैं यह समझ लेते हैं। तो कमर का आपने 1/4 देखा था दोस्तों, 31 का 1/4 होता है 7.25 इंच। 1 इंच सल के लिए जाएगा, 9.25 इंच, और आधा इंच यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा। तो हम 9.25 इंच पर कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कमर का 1/4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद हमें हिप का मार्किंग करना है। तो हिप का मार्किंग भी आपने देखा होगा 36 इंच था, 9 कर लेंगे 1/4 करने पर, और 1 इंच हम 1/4 में बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 10 इंच पर हिप के लिए मार्किंग की है, और फिर इसे भी हम सीधे स्केल की मदद से इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों ये जो मार्किंग कर रहे हैं इसका आप शेप देते हुए ध्यान रखिए, क्योंकि हम इसी शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाने वाले हैं, और हल्का सा मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने मार्जिन लेते हुए कटिंग की है, ताकि इन फ्यूचर जब कस्टमर की कमर बढ़ जाती है तो हम उसे लूज़ कर सकें। तो इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हमने बैक की मार्किंग करने के बाद हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसान से आसान तरीके से पेन की कटिंग करना आपको समझाए, ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर पेन मेजरमेंट का वीडियो बनाने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि आपके पास पेन मेजरमेंट का वीडियो समय पर पहुँच सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर आपको आज की वीडियो में पेन की कटिंग करना बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।